हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आप कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल ओनली पॉजिटिव रूल्स बाय अनु शर्मा। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही यूनिक टॉपिक और आई एम श्योर आप सब लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे होंगे। सो इट्स अबाउट 2025। आपका हॉरोस्कोप 2025 में कैसा होने वाला है। नहीं, मैं वो एस्ट्रोलॉजी वाला हॉरोस्कोप नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि आपके रेजोल्यूशन वाला हॉरोस्कोप कैसे रहेगा और आप उसको 100% कैसे अचीव करोगे। सो लेट्स स्टार्ट, बट बिफोर दैट always say thanks to universe because there is something to be thankful. अभी हम लोग का सबका एक ही एक्सपीरियंस है, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल, कि हम लोग न्यू ईयर आता है और हम दिसंबर के एंड में रेजोल्यूशन बनाना शुरू करते हैं और उसके बाद फिर जब न्यू ईयर आता है तो वो रेजोल्यूशन ही रह जाता है और उसके बाद कुछ भी नहीं। और उससे क्या आता है? उससे सेल्फ डाउट, सेल्फ फ्रस्ट्रेशन और अपने ऊपर बहुत एंगर आता है कि हमने क्यों नहीं कर पाए। मैं आज आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि अगर आप इनको फॉलो करोगे, सो बिलीव मी, आई कैन गारंटी यू वन थिंग, कि आप मेरे चैनल पे वापस आके आने वाले फर्स्ट क्वार्टर में ही 2025 के जरूर कमेंट करोगे दैट यू गॉट थ्रू समथिंग। सो पॉइंट नंबर 1 इज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन ये है कि आपको क्लियर माइंडेड होना है। हम एग्जाम्पल लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आपको 2025 में वेट लूज करना है। कितना वेट लूज करना है? बिकॉज वेट तो 1 किलो भी लूज हो सकता है ना। तो क्या आप खुश हो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्लियर होना चाहिए है कि हम अपने गोल्स के लिए कितने सीरियस हैं और हम अपने गोल को कितना प्रिसाइज रख रहे हैं, हम कितना उसके ऊपर अच्छे से काम कर पा रहे हैं। सपोज करो आपको 5 किलो वेट कम करना है, तो उसके लिए आपके एक्शन पॉइंट्स क्या होंगे? उसके लिए एक्शन पॉइंट ये होगा कि आप लिखोगे सबसे पहले, नंबर 1। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट आता है अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या खोना पड़ता है, बिकॉज देयर इज अ से, कुछ पाने के लिए खोना तो पड़ेगा भैया। अभी अगर आपको वेट लूज करना है सपोज, तो आपको वेट लूज करने के लिए सबसे पहले तो अपना खाने पे ध्यान देना होगा कि आप हेल्दी खाना खाओगे, बाहर का खाना नहीं खाओगे। 100% नहीं बोल रही हूँ, बट एटलीस्ट अगर आप हफ्ते में 3 दिन बाहर का खाते हो तो एटलीस्ट 1 दिन करना होगा। यू हैव टू गिव अप ऑन योर ड्रिंक्स। अगर आप बियर पीते हो और हफ्ते में 2 दिन पी रहे हो तो आपको 1 दिन पीनी पड़ेगी या बिल्कुल ही नहीं पीनी पड़ेगी इनिशियली। सो आर यू रेडी टू लूज समथिंग टू गेन समथिंग? ये क्वेश्चन सबसे बड़ा है। अगर हाँ है तो ये रेजोल्यूशन आपका पक्का होगा। अब दूसरी बात आती है, सपोज करो आपको पैसे कमाने हैं न्यू ईयर पे, ठीक है। अब न्यू ईयर पे पैसे कमाने के लिए आप कितने पैसे कमाने, क्योंकि पैसे तो 1000 रुपए भी पैसे ही होते हैं, राइट। सो कितने पैसे कमाने हैं और कितने बचाने हैं, सो ये आपको क्लियरली लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपको 25 लाख रुपए कमाने हैं तो आपको उसको मंथली डिवाइड करना है। उसमें से आपको 12 लाख रुपए की सेविंग करनी है, तो आपको वो खर्चे भी उस हिसाब से डिवाइड करने हैं। सो ऑब्वियसली आप अपने जो रेजोल्यूशन है उसके आसपास तो पहुंच ही जाओगे ना कहीं। ओके, नाउ नंबर 3 इज सेट अ डेडलाइन। अब जरूरी नहीं है कि हम जब एक बड़ा गोल बनाते हैं तो अगेन साइंटिफिक स्टडी, व्हेन वी मेक अ बिग गोल, सो आवर ब्रेन ऑलवेज सेंड अस द मैसेज कि ये बहुत ही बड़ा गोल है, तुमसे नहीं हो पाएगा, रहने दो। और हमको खुद भी लगता है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हम भरते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेट लूज करना है तो हफ्ते में 6 दिन जिम जाना है। 6 दिन जिम कोई नहीं जाता है। स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलर अमाउंट ऑफ जस्टिफाई योर सेल्फ दैट आप इतने दिन कर सकते हो। आप 3 दिन कर सकते हो, आप 3 दिन करो। 2 दिन आप वॉक भी कर सकते हो। आप 4 दिन कर सकते हो, आप 4 दिन करो। जब आप पहले ही एक्सट्रीम में पहुंचते हो तो फिर बाद में आप उतनी जल्दी अपना एंथुजियाज्म खो देते हो। उसके बाद हमारा जो तीसरा गाइडलाइन है वो है कि जो आपका रेजोल्यूशन है उसको आप टालो मत। मतलब ये मत करो कि अभी जब न्यू ईयर आएगा हम तभी रेजोल्यूशन बनाएंगे। उस टाइम ऑलरेडी न्यू ईयर आ चुका होगा और आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में भी ये पहुंच चुका होगा कि न्यू ईयर तो आ गया, अब क्या रेजोल्यूशन। जो भी आपका रेजोल्यूशन है उसको आज से, लेट्स से 15 दिसंबर से आप लिखना चालू करो। ब्रेक दिस इनटू स्मॉलर गोल्स। बड़े गोल को छोटे गोल में पहले कन्वर्ट करो। डेडलाइन सेट करो कि डेडलाइन कब की रखनी है, बिकॉज विदाउट
अ डेडलाइन, अ गोल इज जस्ट लाइक अ ड्रीम। मतलब ये एक दिन दिहाड़े सपने देखने जैसी बात है अगर आप अपने गोल के लिए टाइम बाउंडिंग नहीं करते हो, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट बताएंगे कि नेक्स्ट हमारी जो टेक्निक है वो है क्लियर स्टेटमेंट। क्लियर, हमें क्लियरली सोचना है कि हमें क्या चाहिए और हमें वो क्लियरली लिखना है पेपर पे। मुझे, अगर आप सेल्स पर्सन हो, अगर आपने इस साल 50 लाख की सेल की है, अगले साल मुझे 100 करोड़ की सेल करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। मुझे हो सकता है फ्रेंड्स के साथ मीटिंग कट आउट करनी पड़े और मुझे एक्स्ट्रा सेल्स कॉल करनी पड़े। अगर आप राइटर हो तो आपको कितने एक्स्ट्रा कोर्सेज करने पड़ेंगे अपनी राइटिंग स्किल बढ़ाने के लिए, और कितने एक्स्ट्रा राइटअप्स देने पड़ेंगे, कितने एक्स्ट्रा आपको क्लाइंट चाहिए रहेंगे। वो राइट डाउन एवरीथिंग क्लियरली। क्योंकि जब हम, वो कहते हैं ना कि जब हम कुछ चीज़ को अपने हाथ से लिखते हैं तो आधी चीज़ वहीं पे सॉल्व हो जाती है। और उसके बाद जब आप लिखते हो और यूनिवर्स में वो फ्रीक्वेंसी भेजते हो तो यूनिवर्स भी आपको वो देने के लिए रेडी हो जाता है। एज आई टेल you every time in my every episode that universe is very kind and very very innocent। यूनिवर्स को नहीं पता आपको क्या चाहिए। जो आप मैसेज सेंड आउट करोगे और फील करोगे कि हाँ मैं 2025 में कितना अच्छा फील करूँगा, स्मार्ट बनूंगा, या पतली होंगी, या मुझे पैसे ज़्यादा कमाने हैं, या मुझे घूमने जाना है। लेट्स से आपका गोल है घूमने जाना है, आपको कहाँ जाना है। सपोज आपको इटली जाना है, आपको कौन से महीने में जाना है, वेदर चेक करो, आप वहाँ पे देखो कब की टिकट सस्ती आती है। उसके बाद आप अगर अफोर्ड करते हो तो किसी भी सीजन में जा सकते हो। आपको कौन से होटल में रुकना है उसको इमेजिन करो। जब आप इमेजिन करोगे तो यूनिवर्स और आपका ब्रेन दोनों चीज़ें अलाइन होकर वो चीज़ आपके पास आएगी। अब हमारी जो 6th एंड लास्ट टेक्निक है वो है टू अफर्म दिस। अफर्म दिस का मतलब ये है कि जब आपने ये पूरा चीज़ अपने डायरी में लिख लिया, और आप ये नहीं सोचना कि मैं नहीं लिखती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने आज ही अपने गोल्स लिखे हैं। हालांकि ये क्लियर नहीं है आपको, तो वो मैं आपको बताऊंगी आने वाले एपिसोड में मैंने क्या क्या गोल्स बनाए थे और मैंने कैसे अचीव किए। सो बेसिकली जब आप लिख लेते हो तो उसको एक पीस ऑफ पेपर पे प्रिंट कर लो या हैंड राइटिंग से लिख लो। उसके बाद उसको जहाँ पे आप दिन में सबसे ज़्यादा, सुबह शाम या दिन में अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो या बाहर ही रहते हो, दिन भर घर से जॉब करते हो, तो आप सुबह शाम उसको स्पीक इट लाउड आउट। खुद को जो अपने अंदर जोर से बोलो कि मुझे ये करना है, मेरे को ऐसे मिल रहा है, मैं इस मंथ में इटली जा रहा हूँ, मैंने अगले साल 1 करोड़ की सेल्स कर ली है, मैं ऑलरेडी उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बिकॉज उससे क्या होगा, आप प्रिपेयर होना शुरू हो जाओगे। मेरे को जिम करना है, आप शुगर कट आउट करना शुरू कर दोगे। बिलीव मी, आप वो बाहर का खाना नहीं खाओगे, वो आपके दिमाग में ऑलरेडी बिकॉज फाइन ट्यून होना शुरू हो जाएगा। और जब तक न्यू ईयर आएगा तब तक आप उस जगह पे पहुंचने के लिए रेडी हो जाओगे। सो कैसा लगा आपको मेरा एपिसोड? मैं तो यही फॉलो करती हूँ, अदरवाइज मैं भी पहले फ्रस्ट्रेटेड ही रहती थी कि न्यू ईयर पे ये रेजोल्यूशन है, वो है, कुछ पूरा होता नहीं है। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अगेन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर सजेशंस, फॉर योर कमेंट्स, फॉर योर सब्सक्रिप्शन। सो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए आपको एपिसोड कैसा लगा। उसके बाद हमें सजेस्ट भी कीजिए आपको किसी टॉपिक पे अगर स्पेशली डिस्कस करना है। सो एट लास्ट से थैंक्स टू यूनिवर्स बिकॉज there is always something to be thankful. Thank you so much guys. Have a good day. Thanks.